नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है और साथ में रोचक भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचना राम की शक्ति पूजा पर। हालांकि राम की शक्ति पूजा पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु वो संक्षिप्त वार्ता थी। अब हम पूरी व्याख्याएं, पूरे कविता को हम अच्छे से अलग अलग सत्रों में पढ़ेंगे, ताकि उसकी विषय वस्तु को हम हृदयंगम कर सकें और उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, के छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अपनी एक अलग पहचान है। वे छायावादी चेतना से क्रमशः प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हैं, ये उनके काव्य की खास विशेषता है। दूसरी बात, वे मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं। उन्होंने शिल्प के क्षेत्र में जितनी स्वच्छंदता इस्तेमाल की है, जितनी स्वच्छंदता का प्रयोग किया है, उतना छायावाद के किसी अन्य कवि ने नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र राम की शक्ति पूजा के महत्वपूर्ण तथ्यों से। महत्वपूर्ण तथ्य पहले भी एक वीडियो में हम कर चुके हैं, लेकिन कथा वस्तु को, विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जरूरी है कि इन पर एक बार फिर से दृष्टि डाली जाए। और इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो नए जोड़े गए हैं, क्योंकि निरंतर शोध में रहती है साहित्य समाधान की टीम, और जैसे ही कोई नए तथ्य सामने आते हैं, उन्हें हम अपने कंटेंट में जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 23 अक्टूबर 1936 में इलाहाबाद में राम की शक्ति पूजा का लेखन कार्य पूरा हुआ। ये तिथि हमें नंद किशोर नवल की पुस्तक से अभी हाल ही में प्राप्त हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस बात से भी परिचित कराया जाए, न जाने कब कौन किस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछ ले। तो 23 अक्टूबर 1936 में इलाहाबाद में ये पूर्ण हुई। और नंदकिशोर नवल ने साथ ही ये भी लिखा है कि अनुमानतः इसका प्रकाशन भारत पत्र में 23 अक्टूबर को पूरी हुई, 26 अक्टूबर को ही भारत पत्र में प्रकाशित हो गई। लेकिन क्योंकि इसके पहले उन्होंने अनुमानतः शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने यहां पर उसका उल्लेख करना ठीक नहीं समझा। तो सन 1936 में ही, जैसे ही रचना पूरी हुई, सन 1936 में ही वो भारत पत्र में प्रकाशित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप हृदयंगम कर लेंगे। अगला बिंदु, सन 1939 में अनामिका द्वितीय में इसे संकलित किया गया। 1939 में जब कवि निराला का अनामिका द्वितीय नाम से एक कविता संग्रह आया, तब उसमें राम की शक्ति पूजा संकलित की गई। राम की शक्ति पूजा किस पर आधारित है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो हालांकि बहुत सारी पुरानी रचनाओं का उन पर प्रभाव है, लेकिन मूल स्रोत की अगर बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है बंगला भाषा में रचित, बंगला भाषा यहां पर लिखना रह गया है, बंगला भाषा में रचित कृत्तिवास रामायण। ये की को हटा देंगे, कृत्तिवास रामायण, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। कृत्तिवास को दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बंगला भाषा में लिखी हुई रामायण थी, और इसी में निराला ने राम के द्वारा शक्ति पूजा करने के प्रसंग को पहली बार पढ़ा, और उन्हें लगा, जैसा कि आगे हम डॉक्टर बच्चन सिंह के मत से भी इसको पुष्टि करेंगे, कि उन्हें लगा कि ये जो प्रसंग है राम के जीवन का, वो उनके जीवन के प्रसंग से भी कहीं ना कहीं मेल खाता है। और यही कारण है कि इतने प्रभावशाली रूप में कवि ने इस प्रसंग की समसामयिक स्पर्श देते हुए अभिव्यक्ति की। आगे चलें। बंगला रामायण, अब बंगला रामायण में और राम की शक्ति पूजा में भिन्नता क्या है? बंगला रामायण बहिर्मुखी है, वो बाहरी परिवेश पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन राम की शक्ति पूजा में जितना बाहर घटित होता है, उससे कहीं अधिक राम की अपनी अंतश्चेतना में, अपने अंतर्मन में घटित होता है। जब हम शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये बात कितनी शतशः किस प्रकार सही है। राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से शक्ति पूजा करने के प्रसंग, कौन सा प्रसंग है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। कृत्तिवास रामायण में यह उल्लेख आता है कि राम जब रावण का पलड़ा युद्ध में निरंतर भारी पड़ता रहा, तब राम को थोड़ी सी निराशा हुई, थोड़ा अवसाद हुआ, और तब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति पूजा करने का निश्चय किया। और उसी शक्ति पूजा को पूरे मौलिकता के साथ निराला ने यहां राम की शक्ति पूजा में प्रस्तुत किया है।
राम की शक्ति पूजा में राम की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राम की शक्ति पूजा के विषय में असंगत है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, दैवीय राम नहीं है, बल्कि कौन है, मानवीय रूप में। जैसे एक मनुष्य सुख और दुख से प्रभावित होता है, सुख में आनंद का अनुभव करता है, दुख में निराशा के गर्त में डूब जाता है, असफलताओं से हताश हो जाता है, उसी तरह से यहाँ श्री राम भी मानव रूप में चित्रित किए गए हैं। रावण के अपराजेय रहने पर, रावण के पलड़ा युद्ध में भारी रहने पर वो निरंतर हताश और निराश होते यहाँ चित्रित किए गए हैं। समकालीन यथार्थ एवं परिवेश की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है। अब समकालीन यथार्थ और परिवेश की सांकेतिक अभिव्यक्ति किस तरह से है दोस्तों? ये जो 1936 का वर्ष है, ये विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के स्तर पर विभिन्न देशों में आपसी तनाव और टकराहट हो रही है, जिसका परिणाम हमें 1939 में द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही पता चलता है। और जाहिर सी बात है 1936 है तो हमारा देश पराधीन है, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो जो जिस सत और असत का संघर्ष, धर्म और अधर्म का संघर्ष कवि ने राम की शक्ति पूजा में चित्रित किया है, वह वास्तव में समकालीन परिवेश में भी था। यदि हम देखें तो अंग्रेजों के अत्याचार यानी अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो अपने स्वार्थ में अंधी होकर की जा रही थी, या जाहिर सी बात है कि वे कैसे थे, वे अधर्म के प्रतीक थे। और हमारे यहाँ भारतीय जनमानस उन अत्याचारों से पीड़ित होकर निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहा था। तो कवि को यह भी महसूस हुआ कि ये प्रसंग उठाकर समकालीन परिवेश की अभिव्यक्ति की जा सकती है, यानी भारतीय जनमानस में जो निराश है, हताश है, जिसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा अपनी स्थिति को सुधारने का, उसमें नव जीवन का संचार, नई चेतना का संचार भी किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि कवि को ये प्रसंग अपने जीवन से भी मेल खाता मिला, क्योंकि वे बचपन से ही अनेक कष्टों, विपदाओं से घिरे रहे। युवावस्था होने पर शीघ्र ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद उनकी पुत्री का भी देहांत हो गया। साहित्यिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सब जगह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कष्ट ही कष्ट भी झेले। यही अभिव्यक्ति यहाँ राम की शक्ति पूजा के माध्यम से उनके व्यक्तिगत जीवन की भी है, यानी संकेत समसामयिक जीवन का भी है, निराला के स्वयं के व्यक्तिगत जीवन का भी संकेत है। तो इस तरह से यहाँ इस विषय वस्तु को बिल्कुल नए और मौलिक रूप में कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है वो 5 चरणों में पूरा होता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, एक बात और मैं प्रसंगवश आपको बताना चाहूंगी कि सरोज स्मृति की तरह ये भी काव्यमय अनुच्छेदों में रचित कविता है। काव्यमय अनुच्छेदों में रचित, जैसे हम गद्य में अनुच्छेद पैराग्राफ लिखते हैं, उसी तरह से ये भी काव्यमय अनुच्छेदों में रचित कविता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सबसे पहले जो घटना आती है, कथानक की 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 में से सबसे पहली घटना जो है, अवस्था है, रवि हुआ अस्त, पंक्ति प्रारंभिक है उसकी। यानी यहां पर इस पड़ाव के अंतर्गत, इस सोपान में कथानक के ये बताया गया है कि राम और रावण का युद्ध अनिर्णित अवस्था में समाप्त होता है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया है। पुराने समय में ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाएगा, फिर अगले दिन प्रातःकाल फिर से युद्ध प्रारंभ होता था। तो उसी के अनुसार रवि के अस्त होने के साथ, यानी सूर्यास्त के साथ, युद्ध रुक जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन आज का जो निर्णायक युद्ध था राम और रावण के बीच, उसमें रावण का पलड़ा भारी रहता है। तो यहां पर इस चरण में ये बात बताई गई है। दूसरी बात है लौटे युगदल। यहां से इन शब्दों से दूसरा चरण शुरू होता है कविता का। जब युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध रुक जाता है अगले दिन तक के लिए, तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में आती हैं। राम की सेना चिंतित है, निराश है, हताश है, शिथिल है, और रावण की सेना हर्षोल्लास से पृथ्वी को
असंतुलित करती हुई, पृथ्वी को कंपायमान करती हुई अपने शिविर की ओर लौट रही है। उस पूरी मनः स्थिति का बहुत ही खूबसूरत चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ फिर ये भी बताया गया है कि सभी पर्वत शिखर पर एकत्र होते हैं राम के साथ सभी सेना नायक, और वे ये निर्णय करते हैं, ये विचार करते हैं कि किस तरीके से रावण को पराजित किया जाए। लेकिन निराशा राम के मन में बहुत गहरी व्याप्त है। तीसरा चरण आता है अमानिशा गगन घन उगलता अंधकार। यहां से शुरू होता है। ये जो प्राकृतिक वातावरण है अमावस्या की रात्रि का, ये वास्तव में संकेत करता है राम की हताश और निराश मन स्थिति का, उनके निराश मन का। अगला जो पड़ाव आता है कथानक का वो है खिल गई सभा। जब है अमानिशा के चरण में, इस तीसरे चरण में आकर के जामवंत उनको सुझाते हैं, किसको, श्री राम को सुझाते हैं कि अगर शक्ति का साथ लेकर, शक्ति के सहारे से रावण युद्ध में विजय प्राप्त कर रहा है तो क्यों ना हम भी शक्ति की आराधना करें। तो तुम भी शक्ति की आराधना करो। श्री राम को जामवंत ये सुझाव देते हैं और ये सुझाव श्री राम को भी अच्छा लगता है और वे शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। और ये प्रस्ताव न केवल श्री राम को बल्कि सारे सभा में बैठे हुए जो भी सदस्य हैं, जो भी सेना नायक हैं, वे सब इस बात से सहमत होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इसका समर्थन करते हैं। यानी खिल गई सभा, यानी सब में आशा का नया संचार हुआ, इस बात की ओर संकेत करता है कथानक का ये सोपान। और अंतिम जो चरण है वो है निशी हुई विगत। निशी कौन सी है, रात बीत गई। कौन सी रात बीत गई, श्री राम के हृदय में निराशा की, हताशा की जो रात्रि थी, जो घना अंधकार था, वो बीत गया। यानी राम अब आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए तत्पर हो उठे हैं। वे आदेश देते हैं हनुमान को कि वे 108 इंदिवर यानी नीलकमल देवी दह से जाकर लेकर आए, क्योंकि वे शक्ति की उपासना करेंगे। और इस प्रकार पांचवा चरण ये होता है। और अंतिम सोपान तक आते आते, यानी इस चरण के, पांचवें चरण के अंत में जो शक्ति है वो तुरंत, श्री राम ध्यान मग्न है, बिल्कुल ऊर्ध्वमुखी हो चुकी है उनकी चेतना, यानी सहस्रार कमल, दल कमल तक पहुंच चुकी है उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा शक्ति। और उसी समय चुपचाप 108 107 कमल चढ़ा चुके हैं श्री राम शक्ति के चरणों में। 108वां जो नील कमल है उसे मां चुपचाप उठाकर ले जाती हैं। और श्री राम जब हाथ बढ़ाते हैं, आंखें बंद हैं उनकी, उस कमल को लेने के लिए ताकि वे मां के चरणों में अर्पित कर सकें, तो वे वहां कमल ना पाकर विचलित होते हैं। और तुरंत थोड़ी देर ये विचलन रहता है, लेकिन तत्काल उन्हें याद आता है कि बचपन में मां उन्हें राजीव नयन कहा करती थी, यानी कमल के समान नेत्रों वाले कहा करती थी। तो इसका मतलब है कि उनके पास अभी 2 नील कमल शेष हैं। और वे तुरंत अपना एक नेत्र मां के चरणों में 108वें कमल के रूप में अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। तभी मां स्वयं प्रकट होती हैं और उन्हें विजय का वरदान देती हैं। और इसके साथ ही राम की शक्ति पूजा समाप्त हो जाती है। तो ये पूरे 5 चरण हैं। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा का शिल्प। अब शिल्प की विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। दूसरी बात, लंबे लंबे सामासिक पद हैं, लंबे लंबे समासों का प्रयोग है। और अद्भुत बिंब विधान है। जैसे ही पाठक राम की शक्ति पूजा को पढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि वो किसी रचना को नहीं पढ़ रहा, बल्कि पूरा का पूरा दृश्य युद्ध का उसके सामने साकार हो रहा है। इतना अद्भुत बिंब विधान यहां प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ एक और शिल्प की विशेषता है छंद के विषय में। छंद के विषय में पद्य के जो चरण हैं उनमें स्वच्छंद विषमता है। कहीं पंक्तियों की संख्या 11 है तो कहीं 18 है, कहीं 10 ही रह गई है तो कहीं 12 है। तो इसी कारण, इसी को देख करके बहुत सारे विद्वानों ने इसे शक्ति पूजा के छंद को रबर छंद या केचुआ छंद कह करके पुकारा था। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझौला यानी मध्यम आकार का है, जिसके कारण विद्वानों ने ये आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तरह का उल्लेख मिलता है। और इसीलिए विद्वानों ने इसे रबर छंद या केंचुआ छंद कह करके पुकारा, क्योंकि यहां पर पूरी स्वच्छंदता का प्रयोग किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। रवि हुआ अस्त पंक्ति से कविता प्रारंभ होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम पंक्ति कौन सी है, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इन पंक्तियों के साथ कविता समाप्त होती है। ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं।
आगे चलें। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत जो है वो बहुत सारे हमारे संशयों को दूर कर देगा इस विषय में, तो इनको थोड़ा समझते हैं। आर्थिक, गार्हस्थ्यिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला, यानी निराला, बच्चन सिंह ने माना है दोस्तों कि निराला ने अपने जीवन की जो पीड़ा थी उसे राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो उसी को पुष्ट करते हुए वे कहते हैं कि आर्थिक संकट उनके थे, आर्थिक दृष्टि से वो जीवन में पराजित हुए, गृहस्थ जीवन की दृष्टि से वे पराजित थे, समाज में उन्हें उनके साहित्य को मान्यता नहीं मिली, उनको व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं मिली, और साहित्यिक जगत में भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तो हर क्षेत्र में उनको पराजय ही हाथ मिली। तो ऐसी स्थिति में अपनी इस निराशा, अपनी इस पराजय के बोझ को दूर करने के लिए, उसे दूर फेंकने के लिए वो नए मार्ग की तलाश कर रहे थे कि किस तरह से वो अपनी इस पराजय के बोझ को दूर कर सके, हटा सके, इससे मुक्त हो सके। तब वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका, ये जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा में आती है कि राम जब हताश और निराश हैं तो कवि निराला लिखते हैं कि भले ही वो कितने भी निराश हैं लेकिन उनकी चेतना का एक बिंदु ऐसा भी है जहां राम आशान्वित हैं, चैतन्य हैं, और पूरी तरह से आशा, उनको ये उम्मीद है कि वे अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लेंगे। वो उनका जो अंतश्चेतना है, वो उनका जो मन है, वो निराश नहीं हुआ। तो ये जो पंक्ति है इसे बच्चन सिंह मानते हैं कि निराला के स्वयं के हृदय की अभिव्यक्ति है ये बात। ये आगे चलें। इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल गया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि अपने ही जीवन जैसा कोई एक लक्ष्य, कोई एक वर्ण वस्तु मिल गई जो उनके जीवन से मेल खाती थी। कोरिलेटिव यानी मेल खाना, ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य, जो जिसको वो माध्यम बनाकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर सकते थे। शक्ति पूजा के प्रसंग है ये, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। सबसे पहले राम की पराजय होती है। तो पराजय होती है जब दिन निर्णायक युद्ध में, तो राम की चिंतित होते हैं। राम चिंतित होते हैं तो उनके हृदय में गहन अंतर्द्वंद होता है, जन्म लेता है। और अंतर्द्वंद होता है तो उनके नेत्रों से, जब वो बैठे हैं अपने सभासदों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उनके नेत्रों से एक बिंदु उनके पैरों पर गिर जाता है, चरणों पर गिर जाता है। हनुमान उसे देखकर क्रोध में आ जाते हैं कि मेरे स्वामी के नेत्रों में आंसू, और वे ऊर्ध्व गमन करते हैं, यानी आकाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। विभीषण उन्हें अलग प्रकार से राम को समझाते हैं, सलाह देते हैं। जामवान भी सलाह देते हैं। उसके बाद राम शक्ति पूजा की आराधना का, शक्ति की आराधना का संकल्प करते हैं। शक्ति पद्महरण यानी नीलकमल चुरा कर ले जाती हैं, ये प्रसंग आता है। फिर वे देवी की स्तुति करते हैं और वरदान प्राप्त करते हैं। ये सारा का सारा संक्षेप में प्रसंग है जो कि राम की शक्ति पूजा में वर्णित किया गया है। इन प्रसंगों के वर्णन की एक सूत्रता और उदात्तता इस तरह की प्रस्तुत की गई है, मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर एक उदात्त, भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई हो। तो उन्हें ऐसा लगता है, बच्चन सिंह को ऐसा लगता है, जैसे राम के इस प्रसंग को, इन घटना प्रसंगों को एक सूत्र में जोड़कर किसी मूर्ति को गढ़ा है निराला ने। ये कोई काव्य कृति नहीं, बल्कि एक पत्थर को तराश कर बनाई गई, निर्मित की गई कोई प्रतिमा है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में इस विषय में लिखा है कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग, कौन सा ऐतिहासिक प्रसंग? राम के द्वारा शक्ति पूजा करने का प्रसंग, द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। ये पंक्ति आप ध्यान रखेंगे। मूल बात क्या है? धर्म और अधर्म कहें, सत और असत कहें, असत्य और सत्य कहें, कुछ भी, सब एक ही बात है। इसका जो संघर्ष सदियों से हमारी सृष्टि में होता चला आया है, उस संघर्ष का यहाँ पर चित्रण किया गया है। राम यहाँ धर्म के प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है, और रावण यहाँ अधर्म का प्रतीक है। आगे चलते हैं। इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति के रूप में हुआ है। ये एक भिन्न विषय वस्तु है कि यहाँ पर रावण को, जो कि अधर्म का प्रतीक है, उसे प्रचंड, यानी जिसे पराजित करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, ऐसी अपराजेय शक्ति के रूप में उसका चित्रण हुआ है, जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है, यानी राम निराश होते हैं। यह स्थिति एक और तो कवि के व्यक्तिगत जीवन के भयानक संघर्ष से संबद्ध हो जाती है। डॉक्टर नगेंद्र भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मानते हैं, सभी व्यक्ति को भयानक संघर्ष से संबद्ध हो जाती है। दूसरी ओर युगीन यथार्थ की विकरालता को भी व्यंजित करती है। यानी राम की शक्ति पूजा की
तीन बिंदु हैं, तीन पहलू हैं। पहला, राम और रावण का जो ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंग है उसका चित्रण करना। लेकिन ये चित्रण करना केवल चित्रण करना नहीं है, उस बात को, उस घटना को, प्रसंग को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कवि निराला दूसरी ओर क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त निराशा और अवसाद की अभिव्यक्ति करते हैं। और तीसरी ओर वे समसामयिक परिवेश जो द्वितीय युद्ध से के प्रारंभ होने से पहले की जो स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति, उसका चित्रण यहां पर करते हैं। तो तीन धाराएं यहां से निकलती हैं जिस रूप में अर्थ यहां राम की शक्ति पूजा का व्यंजित होता है। अंत में राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और अधर्म के विनाश के लिए सक्षम होते हैं। शक्ति की उपासना में एक और तो परंपरागत, इस बात को ध्यान देंगे, एक और परंपरागत सत्य की स्वीकृति का संकेत है, यानी हमेशा धर्म की विजय होती है। यह हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही माना गया है। सत्यमेव जयते का सूत्र हमारी संस्कृति का मूल सूत्र है। तो वो उस स्वीकृति का, उस सत्य को स्वीकार करने का संकेत तो यहां है ही। दूसरी ओर मौलिक कल्पना इस बात पर बल देती है। क्या बल देती है? क्योंकि शक्ति को परंपरागत रूप में नहीं पूजा राम ने, उन्होंने मौलिक कल्पना की शक्ति की उपासना करने की, यानी इस बात पर बल देती है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों में युग के अनुकूल संशोधन करना अनिवार्य है। यदि हम पुराने ही जीवन मूल्यों को अपने जीवन में चलाते रहेंगे, उन्हीं को ओढ़ कर चलते रहेंगे, उनमें प्रसंग के अनुकूल, समय के अनुकूल, जीवन के अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल किसी तरह का कोई संशोधन नहीं करेंगे, तो हम प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और निराला ने यही संदेश यहां पर दिया है। आगे चले। राम की शक्ति पूजा के कथानक के मुख्य बिंदु कौन से हैं, इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले, हालांकि बहुत चर्चा हो चुकी है इसकी, लेकिन फिर भी संक्षेप में एक नजर डालते हैं। राम रावण का युद्ध होता है। युद्ध में रावण के पक्ष की प्रबलता रहती है, यहीं से शुरुआत होती है। सूर्यास्त होने पर युद्ध विराम हो जाता है और उसके बाद राम की सेना शिविर में लौटती है, उदास मन से, खिन्न मन से। संशयग्रस्त विकल राम का मन है, राम निराश हैं, अंतर्द्वंद, भीषण अंतर्द्वंद चल रहा है उनके हृदय में कि किस प्रकार रावण को पराजित किया जाए और सीता को मुक्त कराया जाए। सीता की स्मृति से विश्व विजय की भावना का, फिर उन्हें सीता की स्मृति आती है कि किस प्रकार उनका मिलन पुष्प वाटिका में सीता जी से हुआ था। तब वे, उनके मन में आशा का संचार होता है और फिर से विश्व विजय की भावना, यानी रावण पर विजय प्राप्त करने की भावना उनके हृदय में जन्म लेती है। दूसरे ही क्षण युद्ध में शक्ति के रावण के पक्ष में होने के कारण राम को असहायता का अनुभव होता है और वे अपने आप को, जब एक और आशा का संचार हो रहा है उनके हृदय में, क्योंकि उन्हें अपनी प्रिया सीता जी को मुक्त कराना है, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें याद आता है कि महाशक्ति रावण के पक्ष में है, क्योंकि आज के युद्ध में रावण का पलड़ा जो भारी रहा उसका कारण महाशक्ति का रावण के साथ होना था। और वे फिर से निराश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राम के अश्रु देखकर क्रुद्ध हनुमान का आकाश निगलने के लिए ऊर्ध्वगमन हो जाता है। शिव का शक्ति को नियंत्रित एवं प्रबोधित करना, यानी फिर भगवान शिव जब देखते हैं कि शक्ति हनुमान जी से संघर्ष करने के लिए तत्पर है, तब वो उन्हें समझाते हैं कि अपने क्रोध को थोड़ा शांत करो, क्योंकि ये जो बालक है जो ऊर्ध्वगमन करके आया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक अखंड ब्रह्मचारी है और तुम्हें इस पराजय का सामना करना पड़ेगा यदि तुमने इससे संघर्ष किया तो वो इस तरह से शक्ति को समझाते हैं। फिर शक्ति माता अंजना के रूप में उदित होकर हनुमान जी के क्रोध को शांत करती है। और आगे चलते हैं। विभीषण राम को अवसाद एवं पराजय के भाव से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। जाम्बवान आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन राम से किसने कहा या किसने किससे कहा, तो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये पंक्ति जाम्बवान ने राम को कही और इसी पंक्ति के माध्यम से उन्होंने उन्हें शक्ति पूजा करने का, शक्ति की आराधना करने का संदेश दिया। राम सहित संपूर्ण सभा प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक होती है, जिसका चरण शुरू होता है खिल गई सभा से। उसके बाद 108 नीलकमल अर्पित कर राम शक्ति की उपासना की एक मौलिक कल्पना करते हैं, मौलिक संकल्प करते हैं। राम की चेतना का शक्ति उपासना के दौरान ऊर्ध्वगमन होता है। शक्ति अंतिम नीलकमल लेकर चली जाती है। राम व्याकुल होते हैं और नीलकमल के स्थान पर अपना नेत्र अर्पित करने को तत्पर हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं। शक्ति अवतरित होती है और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर
महाशक्ति राम के वदन यानी मुख में लीन हो जाती हैं और इसी पंक्ति के साथ वे विजय प्राप्ति का वरदान भी देती हैं और इसी के साथ राम की शक्ति पूजा की जो विषय वस्तु है, जो कथानक है, वो समाप्त हो जाता है। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों मूल पाठ। शुरू कहां से हो रहा है? रवि हुआ अस्त। इसको बिल्कुल कंठस्थ, 2-3 पंक्तियां आपको राम की शक्ति पूजा की कंठस्थ कर ही लेनी है। पहली पंक्ति रवि हुआ अस्त, दूसरा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये अंतिम पंक्ति है ये, और आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये 3 पंक्तियां आपको कंठस्थ कर लेनी है। अब इसको समझते हैं। रवि हुआ अस्त यानी सूर्यास्त हो चुका है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अब देखिए इससे पहले क्या कुछ घटित हो चुका है पृष्ठभूमि में, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है। युद्ध आज के दिन शुरू नहीं हुआ है, युद्ध लंबे समय से चल रहा है। रावण के अनेक प्रमुख सेना नायक, उसके भाई बंधु पुत्र आदि जो भी थे, वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और निरंतर युद्ध भयंकर से भयंकर स्थिति में चल रहा है। और इस दिन जो युद्ध है वो राम और रावण के बीच निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध शुरू होता है और सूर्य अस्त होने के साथ साथ ये निर्णायक युद्ध, जिसमें किसी की भी पराजय नहीं होती है, किसी की भी जय नहीं होती है, अनिर्णित अवस्था में युद्ध का विराम होता है, वो समाप्त होता है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। और ये जो आज के दिन का युद्ध था, ये ज्योति के पत्र पर लिखा गया, यानी समय के पन्नों पर। ज्योति किसका वह प्रतीक है? सूर्य का। यानी इसकी व्यंजना क्या हुई? इसकी व्यंजना, पहले इसका सीधा अर्थ समझते हैं कि ज्योति के पत्र पर, ज्योति के प्रकाश के पन्ने पर ये स्वर्ण अक्षरों में यानी इस युद्ध का वर्णन लिखा गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। दूसरी व्यंजना इसकी क्या है कि इस युद्ध का साक्षी स्वयं सूर्य रहा। और स्वर्ण अक्षरों में, यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी न जाने कितनी शताब्दियों तक इस युद्ध के विषय में सुनती और जानती आएंगी। यानी वो सबको न जाने किस किस रूप में प्रेरणा देगा ये युद्ध, इसलिए ये स्वर्ण अक्षरों में लिखकर अमर हो गया। राम रावण का अपराजय समर। राम और रावण के बीच आज जो अपराजय युद्ध हुआ, जिसमें न किसी की जय हुई न पराजय हुई, उस युद्ध की जो वृत्तांत है वो सूर्य उसका साक्षी बना और समय के पन्नों पर लिखा जाकर, क्योंकि सूर्य की गति के अनुसार ही हमारे दिन और रात होते हैं, इसलिए यहां सूर्य समय का बोधक है। यानी समय के पन्नों पर कहां क्या हो गया? स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाकर अमर हो गया। आज का तीक्ष्ण शर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। अब यहां युद्ध किस प्रकार था और क्यों अपराजय रहा, यानी उसमें किसी की भी जीत क्यों नहीं हुई, इस बात का कारण बताते हैं निराला। यहां कहते हैं कि आज के युद्ध में प्रत्येक पक्ष के जो सैनिक थे, सेना नायक थे, वे सब क्या कर रहे थे? क्षिप्र यानी तीव्र गति से, फुर्ती से, हाथ फुर्ती से अपने हाथों से, विधृत यानी प्रत्यंचा पर चढ़ाना। क्या चढ़ता है प्रत्यंचा पर? बाण। बाण चढ़ा रहे थे और ये शर कैसे थे? तीक्ष्ण, यानी तीक्ष्ण थे और प्रखर वेग वाले थे। यानी कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक सेना के, चाहे वो रावण की सेना के पक्ष के लोग हों, चाहे वो श्री राम की सेना के पक्ष के लोग हों, सभी अपने अपने पक्ष में तीव्र गति से, द्रुत गति से अपने हाथों का संचालन कर रहे थे और तेजी से, फुर्ती से वो बाण अपने प्रत्यंचा पर चढ़ाते थे और उन्हें वेग के साथ दूसरे पक्ष पर छोड़ देते थे। शतशैल, और ये बाण कैसे थे? ये वेगवान तो थे ही, प्रखर वेग से युक्त तो थे ही, तीखे तो थे ही, साथ ही इनमें शतशैल संवरणशील, यानी शत यानी सैकड़ों, यानी 100। शैल का मतलब है भाले जैसा कोई शस्त्र, तो हम भाला ही मान लेते हैं, भाला बर्छी। शत सैकड़ों भालों को संवरणशील, रोकने में समर्थ। यानी ये यहां पर जो बाण चलाए जा रहे हैं एक सेना के द्वारा दूसरी सेना पर, यानी श्री राम की सेना जो चला रही है बाण वो भी, और रावण की सेना जो चला रही है वो भी, वो दोनों पक्षों के जो बाण हैं वो प्रचंड वेग वाले हैं
दूसरी बात तीक्ष्ण है, और तीसरी बात सैकड़ों भालों को अपने बाणों, इन बाणों से रोका जा सकता है, रोकने में समर्थ है। ये तीन विशेषताएं निराला ने यहां पर बताई हैं दोनों ही पक्षों के बाणों की। नील नभ गर्जित स्वर, जब इतनी तीव्र गति वाले बाण छोड़े जाएंगे जिनमें सैकड़ों भालों को, एक एक बाण में सैकड़ों भालों को रोकने की शक्ति है, तो निश्चित है कि उनके एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आने जाने में बहुत भयंकर गर्जना की ध्वनि होगी, गर्जना की आवाज होगी। और वो आवाज निराला कहते हैं कि इतनी तेज थी कि पूरा आकाश उस गर्जना से गूंज रहा था। इस पंक्ति के द्वारा वास्तव में निराला ये संकेत कर रहे हैं कि आज का जो युद्ध हुआ वो बहुत ही भीषण युद्ध था, भयंकर युद्ध था, जिसमें पृथ्वी से लेकर आकाश तक उन प्रहारों से, उन बाणों के इधर उधर जाने आने से गुंजायमान हो रहा था, चारों ओर भीषण हाहाकार मचा हुआ था। अब इसमें अलंकार देखते हैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का, यहां पर वृत्यानुप्रास है, र वर्ण की आवृत्ति। अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर, ये देखिए सामासिक शब्द जो की बात जो मैंने की थी वो ये इस तरह के बड़े बड़े समास हैं। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, ये सामासिक पद है पूरा का पूरा। शतशैल संवरणशील, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। ये समास के द्वारा एक शब्द बना दिया गया है, वास्तव में ये एक शब्द नहीं है। शत अलग है, शैल अलग है, और संवरणशील अलग है। तो यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। नील नभ में छेकानुप्रास है। गर्जित स्वर, आगे चलते हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कप विषम हूह। अब पूरा वर्णन निराला ऐसे कर रहे हैं, पूरा अद्भुत बिंब विधान है ये, इसे आचार्य शुक्ल ने संश्लिष्ट बिंब कहकर के पुकारा है। तो वे कहते हैं कि जितने कौशल से एक पक्ष की सेना दूसरे पक्ष पर बाणों को चला रही थी, द्रुत गति से भीषण बाणों को चला रही थी, उतनी ही तेजी से प्रत्येक सेना प्रतिक्षण अपनी व्यूह रचना बदल रही थी। राम की सेना रावण के कौशल के अनुरूप अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन कर रही थी प्रतिक्षण, और दूसरी ओर रावण की जो सेना थी वो भी राम की सेना के अनुरूप, उसकी स्थितियों के अनुरूप अपनी व्यूह रचना को बदल रही थी। तो कौशल से प्रतिक्षण दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन कर रही थी। लेकिन क्या हो रहा था? लेकिन व्यूह भेद कौशल समूह, जिस पक्ष की सेना अपनी व्यूह रचना को जैसे ही परिवर्तित करती थी, वैसे ही दूसरे पक्ष की सेना पूरी कुशलता से उस व्यूह रचना को भेद कर आगे बढ़ जाती थी। यानी जितना रावण आगे बढ़ता था, क्यों अपराजय रहा युद्ध? जितना रावण की सेना आगे बढ़ती थी उतनी ही राम की सेना भी आगे बढ़ जाती थी। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कप विषम हूह, और राक्षसों के इस भीषण युद्ध के विरुद्ध जो वानर सेना थी वो हूह यानी चीत्कार, हुंकार, भयंकर हुंकार करते हुए जो वानर, कपि यानी वानर सेना क्रोधित होकर राक्षसों की सेना के विरुद्ध प्रत्युह एक अवरोध, एक दीवार सी खड़ी कर रही थी। दीवार खड़ी करने का मतलब सचमुच की दीवार नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने, व्यंजना है कि उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। और आगे निराला कहते हैं कि वे श्री राम जिनके नेत्र राजीव नयन, कमल के समान सुंदर और कोमल जिनके नेत्र हैं, जो मदमोचन, लोहित लोचन लाल नेत्रों वाले, लाल नेत्रों वाला कौन? रावण। रावण का यह विशेषण है, लाल नेत्रों वाले रावण के मदमोचन, अहंकार का नाश करने में समर्थ है, और महीयान, पृथ्वी ही जिनका यान है। ओ श्री राम, जब अपने
लक्ष्य से साधे हुए, लक्ष्य पर साधे हुए बाणों को लक्ष्य से हटकर लगते हुए देखते थे, यानी लक्ष्य से भ्रष्ट होते हुए देखते थे, तो उनके राजीव नयन से, यानी कमल के समान कोमल नेत्रों से विच्छुरित वन्नी, वन्नी यानी अग्नि, अग्नि की चिनगारियां निकलती थी। निकलती थी। एक बार वापस समझ लेंगे कि वो श्री राम जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और कोमल हैं, जो लाल नेत्रों वाले यानी अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं, क्रोधशील, क्रोधी जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो नेत्र होते हैं वो स्वभावतः लाल होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इसको समझेंगे कि लाल नेत्रों वाले रावण के मद का मोचन करने यानी मद का दमन करने में जो समर्थ थे, और पृथ्वी ही जिनका यान थी। पृथ्वी उनका यान क्यों है? रावण तो रथ पर है, लेकिन राम यहां राजकुमार की हैसियत से युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि एक सन्यासी की हैसियत से युद्ध कर रहे हैं, तो पृथ्वी ही उनका यान है। ऐसे श्री राम जब अपने बाणों को लक्ष्य से भ्रष्ट होते देखते थे, यानी लक्ष्य पर लग ही नहीं रहे हैं उनके बाण, तो उनके नेत्रों से क्रोध के कारण अग्नि की चिनगारियां, अग्नि के स्फुलिंग चिनगारियां निकलने लगती थी, यानी वे क्रोध में भर जाते थे। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, और इस प्रकार दोनों पक्ष आपस में युद्ध करते करते, यानी राघव यानी श्री राम, लाघव यानी कौशल, इस प्रकार श्री राम पूरे कौशल से रावण को आगे बढ़ने से वारण रोकना, रावण को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करते रहे, और ऐसा करते करते श्री राम को गत युग्म प्रहर, युग्म का मतलब दो, दो प्रहर बीत गए, यानी दो प्रहर तक निरंतर श्री राम पूरे कौशल से रावण के साथ युद्ध करते रहे और उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करते रहे। कौन से श्री राम? पृथ्वी ही जिनका यान है, जो लाल नेत्रों वाले रावण के अहंकार का नाश करने में समर्थ हैं, वे श्री राम रावण को रोकने का प्रयत्न करते करते दो प्रहर उन्होंने बिता दिए। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, और दूसरी ओर, ये तो श्री राम का वर्णन हुआ, दूसरी ओर लंकापति क्या है? लंकापति ने भीषण उद्धत प्रचंड रूप धारण कर रखा है, और वो पूरी तरह से कपियों की जो सेना है, वानर सेना जो है, विस्तर यानी विस्तृत और बलशाली जो वानर सेना है, उसका पूरी तरह से दमन कर रहा है, मर्दन कर रहा है, कुचल रहा है, यानी उनकी आगे नहीं चलने दे रहा। अब ये तो हुआ अर्थ। आप अलंकार देखते हैं, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, यहां पर 6 का अनुप्रास है। सबसे बड़ी विशेषता इस अंश की है सामासिक, तत्सम प्रधान सामासिक शब्दावली का प्रयोग। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह, क्रुद्ध कपि में 6 का अनुप्रास है। विच्छुरित वन्नी में 6 का अनुप्रास है। राजीव नयन में रूपक है। लोहित लोचन 6 का अनुप्रास है। मदमोचन महीयान 6 का अनुप्रास है। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, यहां भी 6 का अनुप्रास है। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने राम की शक्ति पूजा के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उन पर जानकारी प्राप्त की, उसकी जो कथानक है उसके चरणों पर चर्चा की, और संक्षिप्त में पूरे कथा सूत्र को अच्छी तरह से जाना, और प्रारंभिक जो अंश है, प्रारंभिक जो काव्यात्मक अनुच्छेद है राम की शक्ति पूजा का, उसे हमने अच्छी तरह से समझ लिया। उम्मीद करती हूं कि ये काव्यात्मक अंश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि किसी को समझने में कोई परेशानी आई है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उस समस्या का निवारण हो सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।